देखने को मिले, लेकिन बूट कैंप, पाइनान, रुइंस जो मेजर एरियाज रहते हैं, देखते हैं टीम्स वहां पर कैसे शुरुआत करती हैं और सर्कल कहां बनता है। बिल्कुल, सर्कल कहाँ बनता है वो सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। बट हालांकि अगर ड्रॉप लोकेशंस की बात करें तो RRQ, सिनर्जी, TSM एंटिटी काफी करीब जा रहे एक दूसरे के। ऑरेंज रॉक ने हाउएवर इस बार अपने पुराने ड्रॉप लोकेशन पे उतरने के लिए डिसाइड करा और काफी सरप्राइजिंग ड्रॉप लोकेशंस इनफैक्ट देखने को मिल रहे। BTR हातिन में जा चुकी है ओशन। जी हाँ, टीम्स अपने अलग अलग एरिया चूज कर एक तरीके से एंड दे आर गोइंग फॉर इट। लेकिन पैराडाइज रिजॉर्ट में फाइट देखने को मिल रही है मेगा स्टार्स की वेल्स द मर्डरर के साथ, और देखते हैं ये फाइट यहाँ पर किस तरीके से निकल कर आती है। ऑब्वियसली मेगा स्टार्स को एक झटका लगा है ओवेस की फॉर्म में, बट पैराडॉक्स स्पॉट करने की कोशिश करेंगे प्लेयर्स को, इनको स्पॉट करने की कोशिश करेंगे प्लेयर्स को, और वेल्स द मर्डरर्स दे आर लुकिंग रियली पहले जो गेम्स में थोड़ी सी गलतियां करी हैं, अब उनको पता चल चुका है उन गलतियों से कैसे उबरना है। यस जरूर, वो भी एक बात है। और वैल्डस द मर्डर की जो स्क्वाड है इल्यूमिनेट के नाम से जो पहले खेलती थी, वो काफी फेमस है अपने पैराडाइज रिजॉर्ट ड्रॉप के लिए, और मेगास्टार्स के साथ उनकी भिड़न जरूर हुई और वही परिणाम हुआ कि दे काइंड ऑफ एक ऑलरेडी प्लेयर को लूज ओके। बट फिलहाल अगर बात करें यहाँ पे RRQ और सिनर्जी के बीच में मुठभेड़ होने वाली है, ये बहुत ही संगीन फाइट होने वाला है। ये बहुत ज्यादा संगीन फाइट यहाँ पर बनेगी एंड हमने देखी है पहले भी फाइट सिनर्जी ने डोमिनेट किया है इस एरिया को। लास्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग PMCO फॉल स्प्लिट जब चल रहा था, तब सिनर्जी ने डोमिनेट किया था, उस टाइम BTR थी। लेकिन यहाँ पर RRQ के सामने किस तरीके से गेम्स निकालते देखना पड़ेगा। टेड के लिए मुश्किलें हो सकती हैं ट्राइंग टू स्पॉट द प्लेयर्स एंड ऑलमोस्ट टेक डाउन कर चुके थे, बट इनकी हेल्प भी कम है। एक फिर अगले फ्री फायर के अंदर जरूर प्लेयर्स को लेकर जाने की कोशिश करें, लेकिन थॉमसन वर्सेस उजी के इस चक्कर के अंदर थॉमसन जीत जाएगी। अर्नी वहां पर निकालते हुए टेड को, लेकिन जिक्सॉ को भी पिक ऑफ किया जा चुका है। लेकिन ऑस्टिन अभी भी जिंदा है और ऑस्टिन फाइट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, D2E ऑलरेडी फिनिश आउट हो चुके हैं, बट 3 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है RRQ के। बियर 11 बहुत ही लो HP पे है, बट अर्नी ने यहाँ पे टेड का जो किल है वो भी कंफर्म कर दिया है। जिक्सॉ भी फिनिश ऑफ हो जाएगा। लास्ट प्लेयर आई थिंक सिनर्जी के बचे हुए हैं। ऑस्टिन देखना पड़ेगा वो किस प्रकार खेलते हैं, बट सिरवी इज ऑल्सो देयर, और जब तक सिरवी जिंदा है तो तब तक यहाँ पे सिनर्जी की उम्मीदें जगी हुई रहती है, क्योंकि IGL भी है और अपने टीम के लिए बहुत सारे किल्स भी बतौरते हैं। यस, एंड ऑस्टिन की गन पावर से हम लोग बखूबी वाकिफ है किस तरीके से उनका गन का यहाँ पर एग्रेशन रहता है। मीनवाइल यहाँ पर वेल्डस के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, बिकॉज़ मेगा स्टार्स फाइट्स ले रहे हैं एंड उन्होंने प्लेयर्स को डाउन कर दिया। पैराडॉक्स यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। ये पूरी फाइट मेगा स्टार्स अपने खाते में दर्ज करती, और वेल्डस द मर्डर उनके लिए मुश्किलें हो रही है धीरे थोड़ी सी। आई मीन एक सेकंड के लिए हमको इसके पहले जब हम लोग बात कर रहे थे, हमको लगा था कि वेल्डस के लिए एक इजी वाइप आउट होगा वहां पे, बट मेगा स्टार्स होल्डिंग द ग्राउंड्स रियली स्ट्रांग। वहां पे एक अच्छा चोक पॉइंट पे मोलोटॉव डाला, काफी ज्यादा यहाँ पे 2 प्लेयर्स जो है बहुत ही ज्यादा डैमेज इन्होंने लिया था और उससे उभर नहीं पाए। और वेक्सी के जो प्यारे 2 उजी नॉक्स थे, दैट वाज लाइक द चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक, क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी बन गए थे तो प्लेयर्स तो थोड़े से हेजिटेंट हो रहे थे मूवमेंट देने में, और उसका फायदा जरूर वेक्सी ने निकाला है वहां पे और ही डिलीवर्ड। बट फिलहाल अगर RRQ और सिनर्जी की बात करें, RRQ के प्लेयर्स को देखिए आप, तीनों के तीनों प्लेयर्स एक ही साथ मूवमेंट ले रहे, बट सिनर्जी के सिरवी अपना पोजीशन बिल्कुल रिवील नहीं किया। यहाँ पे ऑलरेडी स्पॉट आउट कर चुके हैं, स्प्रे डालने की कोशिश, और सिरवी को काफी अच्छा कवर फायर पड़ता हुआ RRQ के बियर 11 के द्वारा। इंस्टेंटली G9 यहाँ पे हील अप करना चाहेंगे। अर्नी आगे बढ़ते हुए देखना पड़ेगा क्या होता है। अर्नी के पास भी वहां पर हेलमेट नहीं था, लेकिन हेलमेट वेस्ट ना होना यहाँ पर सिरवी के लिए मुश्किलों का सबब बन गया। ऑस्टिन अकेले बचे इस फाइट में, नंबर्स एडवांटेज RRQ के पास जा रहा है। G9 बियर 11 अर्नी यहाँ पर दिख ही रहा है, लेकिन ऑस्टिन भी कोशिश करेंगे अगर वो किसी तरीके से एक प्रेशर बना पाए, एक प्लेयर बाय प्लेयर अगर हुआ तो इजीली वो वाइप आउट कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ओपन से वो प्लेयर बाय प्लेयर नहीं आना चाहिए, उनके प्लेयर्स यही चीज सोचेंगे अगर उनको कहीं कोई स्पॉट होता है सारे के सारे इकट्ठे जाएंगे, और उसके अंदर सिनर्जी के ऑस्टिन को मुश्किलें हो सकती है। मीनवेल गोइंग बैक टू द फाइट जो कि मेगा स्टार्स ने ली थी, हम उससे उन्होंने एक चीज अच्छी करी, उन्होंने अपना IGL खोया, बट IGL ने उनको बाद में बहुत अच्छी कॉल दी आई गेस। यस बिल्कुल, बहुत अच्छी कॉल जरूर आई थी और उन्होंने अच्छे तरीके से घेरा यहाँ पे वेल्डस को, और एक पॉइंट पे लाना, 2 प्लेयर्स को एक रूम के अंदर लाना, एक कॉर्नर पोजीशन पे डालना, दैट वाज एन अमेजिंग एफर्ट कमिंग देयर फ्रॉम मेगास्टार्स, और बहुत सही तरीके से उन्होंने फाइट ली थी। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि वेक्सी ने एक उजी के स्प्रे में 2 प्लेयर्स नॉक किए थे, मतलब हेडशॉट्स ही लगे रजिस्टर करे थे, बट ऑस्टिन के ऊपर यहाँ पे 3 प्लेयर्स पुश करने वाले हैं। RRQ के प्लेयर्स यहाँ पे उनको भी पता है कि ऑस्टिन के ऊपर मूवमेंट ले रहे हैं, ऑस्टिन के पास कोई भी प्रकार के फर्स्ट एड नहीं है, बैंडेजेस है बट बैंडेजेस लगा नहीं सकते। 3 प्लेयर का यहाँ पे प्रहार आता हुआ, और इसी के साथ सिनर्जी गेटिंग
eliminated with this. This is really really disappointing for them. मुश्किलें यहाँ पर बढ़ जाएंगी। ऑब्वियसली अगले मैचेस जितने रहेंगे वहां पर उनको कमबैक्स करने पड़ेंगे। एंड सिनर्जी का पिछला मैच काफी अच्छा रहा था, हम यही बोल सकते हैं। एंड अगला मैच अब जो आगे आएगा वो देखेंगे कैसा होता है। मीनवेल ऑरेंज रॉक के मवी हमारी स्क्रीन के ऊपर है। सो वीरू, स्काउट, गिल और मवी ये लोग खेल रहे हैं। एंड इससे पहले जब ये इससे पिछला गेम खेल रहे, पिछला ऑब्वियसली आराम था, उससे पिछला जो गेम खेल रहे थे उसके अंदर स्काउट और गिल का जो एडिशन है वो बखूबी दिख रहा था। लेकिन ये जिस टीम के सामने है वो टीम हर मैप को अपना बना चुकी है। पिछले मैच के अंदर भी सेकंड आए थे, बट बिगेट्रॉन उनके लिए ये आज का आखिरी गेम रहेगा, क्योंकि अभी जो ग्रुप्स है ए, सी, डी और ई खेल रहे हैं और उसके बाद बी, सी, डी और ई खेलेंगे आखिरी एरेंगल। तो उसके अंदर जो ग्रुप ए है उसको आराम रहेगा। सो बिगेट्रॉन वो इस गेम से काफी हाई होप्स रखेंगे। जरूर काफी हाई होप्स रहेगी और उनकी ड्रॉप लोकेशन भी चेंज हो चुकी है। तो ये सब जो स्ट्रेटेजीज है, जो माइक्रो स्टार्ट्स होते हैं, जो पॉकेट ट्रिक्स आप बोल सकते हो कि अब मैप टू मैप में भी अडेप्टेशंस कर सकते हैं, तो ये एक्सपर्टीज बीटीआर के पास है। अगर आप इनको अभी बोलो पाइनान जाने के लिए, वो पाइनान भी चले जाएंगे, बट उनको सेम टाइम पे पता था कि आरआरक्यू और सिनर्जी के साथ बेकार में फाइट अगर लिए और कुछ कैजुअलिटीज अर्ली गेम पे हो गई तो वो चल के लेट गेम पे बहुत ज्यादा हैम्पर करने वाला। और सैनहॉक पे यू नीड दोस 4 प्लेयर्स ऑल द टाइम, क्योंकि सैनहॉक पे आपके पास रॉक जरूर है, बट देन अगेन फाइट्स बहुत ओपन रह जाती है। कभी कभार आप अगर कंपाउंड्स कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपके 4 प्लेयर्स अगर 4 दिशाओं में नहीं देख रहे, तो यू विल बी टेकन इन फॉर सरप्राइज। और इस बात करते करते यहाँ पे ड्वेलो ने मेगास्टार्स के ऑनकोर को भी नॉक कर दिया है। अगर आप देखिए तातमाओं के नीचे के एरिया की तरफ को है, जहां पर ऑब्वियसली वो मैप की फीड के अंदर दिख ही रहा था, तो ये प्लेस तैयार है फाइट्स लेने के लिए। मेगास्टार्स एज वेल, मेगास्टार्स इनकोर को वहां पर मेगास्टार्स के इनकोर पिक ऑफ हो चुके हैं। वो एक तरीके से उनके ऊपर क्लॉक टेक हो रही है, क्योंकि बाकी प्लेस के ऊपर एक प्रेशर आता है, आपको बचाना भी, आपको फाइट्स भी लेना है, आपको बुलेट्स भी डॉज करना है और आपको बुलेट्स भी मारनी है। रिजेक्ट स्कारलेट जो जापान चैंपियनशिप से टीम निकल कर आई है, मुझसे काफी अच्छे गेम प्लेस निकालते हैं। वेब इनके वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग प्लेयर्स रहे थे अपने जापान चैंपियनशिप के सर्किट में। अब यही मैं देखना चाहूंगा कि आगे कितना ये अपनी फाइट्स को लेकर जाते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ योरली ने यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया मेगास्टार्स के प्लेयर्स को। और ये एक परिस्थिति आ चुकी है मेगास्टार्स के लिए, काफी ज्यादा दिक्कत होने वाला है। पैराडॉक्स भी यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं और जिस बात की आप बात कर रहे थे ओशन, एग्जैक्टली वही होता हुआ। एक प्लेयर ऑलरेडी डाउन थे, 3 प्लेयर्स थे, उनके पास ज्यादा विजन एडवांटेज नहीं था, कंट्रोल नहीं था। और यहाँ पे आरसीएस के प्लेयर्स ने देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर सकते हैं, फाइट्स ले सकते हैं, नॉक निकाला। और उसी टाइम ही मेगास्टार्स के प्लेयर्स थोड़े से पैनिक कर गए। उनको भी पता था कि अपने प्लेयर्स को रिवाइव करने जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, कवर फायर देना पड़ेगा और नजर भी रखना पड़ेगा थर्ड पार्टीज के लिए। और एग्जैक्टली वही होते हुए और मेगास्टार्स के वेक्सी अकेले लास्ट को रह चुके, तो देखना पड़ेगा ये क्या करते हैं आज। अब यहाँ पर चलते हो आप देख सकते हैं राइजन दिख रहे हैं, जो पिछले वाले गेम के अंदर अपनी टीम को सेकंड तक लेकर आए थे। क्लच मूवमेंट करते करते मुश्किल हो गई, लेकिन इन्होंने बहुत टीम्स को सेकंड पर छोड़ा है। फिर मैं पहला मैच वहां पर आईएनडी थी, उसके बाद ऑरेंज रॉक की स्क्वाड थी जिन्होंने यूडू गैंग से फाइट ली थी, आईएनडी एज वेल वहां पर पीछे वो फाइट्स ले रहे थे। सो इट्स लाइक इन्होंने बहुत टीम्स को सेकंड पर रखा, लेकिन इनको पिछले गेम में एक टीम ने सेकंड पर रखा। तो आपको लगता है कि अब वो जो कमबैक स्टोरी रहेगी, ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा कमबैक तो नहीं है, बट हाँ इनके लिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग कमबैक हो सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग बिगेट्रॉन यहाँ पर क्या करेगी? आई मीन आई विल बी हैविंग वन आंसर कि अपना नॉर्मल गेम प्ले खेलेगी, बट वो कैसा होना चाहिए? देखिए, बीटीआर के जो नॉर्मल गेम प्ले रहती है, इनिशियल अगर कोई फाइट्स फोर्स कर रहा है तो वो फाइट्स लेते हैं, वो स्क्वाड वाइप करते हैं। बट देन अगेन बीटीआर बहुत ही पोजीशन ओरिएंटेड टीम है, वो एक जगह पे चले जाते हैं जो उनको पता है कि शायद यहाँ पे जोन बनने वाला है, और सारे प्लेयर्स अच्छे तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं। और ऐसे स्प्लिट होते हैं कि अगर एक प्लेयर नॉक होता भी है तो उसको कवर फायर दे सके। जहाँ पे मैं मानना चाहूँगा कि थोड़ी सी हमारी साउथ एशियन टीम्स थोड़े से एक्सपैंड ज़्यादा कर जाते हैं, मे बी ऐसे दायरे में नहीं रह पाते कि एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। तो वो आपको लिमिटेशन जाननी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन, क्योंकि अगर इससे आगे आप चले जाते हो, अगर ज़्यादा अपनी टीम से दूर हो जाते हो, तो फिर बैकअप फायर नहीं दे सकते एंड यू विल गेट कॉट ऑफ गार्ड इन द प्रोसेस। और इसी के साथ यहाँ पे जोन भी बन चुके हैं, पैराडाइज रिसोर्ट के आसपास बन रहा है। बट एक गुड न्यूज़ है कि वेक्सी अभी भी सर्कल के अंदर है और टेट्समैक सेंटर पे ऑलमोस्ट। जी हाँ, तातमॉक सेंटर के एरिया के आसपास है। एक एयर ड्रॉप ऊपर की तरफ को जरूर दिख रहा है, उस एयर ड्रॉप से क्या अगर बीटीआर के प्लेयर्स है, बिकॉज वो एयर ड्रॉप चैलेंज हमेशा एक तरीके से खेलते हैं। बाकी सब प्लेयर्स, बाकी सब टीम स्किल चैलेंज कर रहे थे, वो एयर ड्रॉप चैलेंज कर रहे होते हैं। वहाँ डीपीएस भी मिलती है, वो उसको भी उठाकर ले आते हैं, उसके साथ फाइट्स लेते हैं। राइजन यहाँ पर रिजेक्ट स्कारलेट के यूरेली को पिक ऑफ करते हुए और फाइट्स लेना चाहेंगे, यूरेली को फिनिश ऑफ भी कर दिया। सारा वहाँ पर है, अब देखना पड़ेगा कि सारा का गेम प्ले यहाँ पर कैसे निकल कर आता है, बिकॉज रिजेक्ट स्कारलेट के बाकी जो प्लेयर्स हैं थोड़ा सा पीछे रहेंगे एंड फाइट्स निकालने में बहुत कम देखने को मिलता है कि सैनॉक में कोई गाड़ियां यूज करता है। बट बीटीआर वो हर एक, दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट बीटीआर, हर एक जो भी उनको किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई चीज मिलेगी, दे आर अप फॉर इट। क्योंकि पबजी मोबाइल की अगर आप गेम की अगर बेस पे चले जाए, इट्स अबाउट सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए आपके पास जो भी चीज़ है आप उसको उठाओ, उसको आप कैसे यूज करो। तो ये गाड़ी को ये लोग क्या करेंगे, लास्ट तक लेके चले जाए।
जाएंगे, इसको एक कवर के हिसाब से बना देंगे और बैठ जाएंगे चुपचाप, क्योंकि लास्ट को आपको ही पता होता है कि कहाँ पे बनने वाला है, कोई कंपाउंड्स रहेंगे या फिर ओपन ग्राउंड रहेगा, सिर्फ रॉक कवर रहेगा। सोचिए अगर एक रॉक के साइड पे आपने वो गाड़ी दबा दी और यहाँ पे इंस्टेंटली उसको फोड़ दिया, तो एक फोर्ट्रेस सा सिचुएशन हो जाता है आपके लिए, एंड आपके पास वहां पे फाइट लेने के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, एंगल्स बढ़ जाते हैं। तो बीटीआर ये चीजों को 2-3 स्टेप्स आगे सोचकर चलते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर चैंपियंस। एग्जैक्टली, काफी सही तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। और अब अगर हम यहाँ पर इस चीज की बात करें, टीम सीक्रेट के सामने आरआरक्यू है, या फिर मैं बोलूंगा आरआरक्यू के 3 प्लेयर्स हैं, क्योंकि D2E को इन्होंने खो दिया था। तो आरआरक्यू, G9, अर्नी और BR11 इनको टीम सीक्रेट्स के साथ फाइट लेनी है, और टीम सीक्रेट बहुत बेहतरीन गेम प्ले के लिए जानी जाती है। ब्यू वहां पर रहते हैं, मैट टॉय, आई शॉट्स, इज लाइक दोज आर सम इंप्रेसिव नेम्स जो कि मैं यू हाई एज वेल। तो ये जो प्लेयर्स रहेंगे एक दूसरे के आमने सामने, तो एक कोल्ड वॉर रह सकता है। जिसने जिसको स्पॉट किया, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं स्पॉटिंग की कोशिश हो रही है, लेकिन जिसने जिसको स्पॉट कर लिया, हम कि पहला नॉक निकाल करके फिर ओपन के रशेस हमें देखने को मिल सकते हैं। आई मीन वो बहुत ही क्वेश्चनेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इंस्टेंटली एक नॉक निकाल के पुश कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास रिटेलिएशन फायर जरूर आएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सैनॉक के मैप के थर्ड पार्टीज, क्योंकि अब जब शॉट्स ले रहे हो तो आपकी गन साउंड्स मिल जाती है। अगर आसपास कोई ओपोनेंट्स मंडरा रहे तो वो जरूर इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहेंगे। बट अगर बात करें यहाँ पे टीम सीक्रेट की, तो एक प्लेयर है जो हमारे आई शॉट्स है, इज लाइक दैट यंग प्लेयर, बट जिस हिसाब से उन्होंने खेला है, और उनको टाइम एंड अगेन में इवन पबजी मोबाइल प्रो लीग के जो स्क्रिम्स होते थे उस टाइम से देख रहा हूं, एंड आई हैव बीन अ फैन ऑफ दिस प्लेयर। एंड मैं अभी इतने यंग एज और 1-2 साल में वो किस तरह से इवॉल्व करेंगे, ये जरूर मुझे देखना है। तो हम 2 चीजें बोल सकते हैं कि यंग है, और यंग के साथ साथ एक रॉ ब्लड एग्रेशन है। वो रॉ ब्लड एग्रेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इन जॉकी स्क्वाड की बात करें, ऑब्वियसली अब एक चीज यहाँ पर मेरे माइंड में आ रही है पूरी की पूरी, वो ये है कि सैनॉक यूज्ड टू बी अ फास्ट पेस मैप फॉर अस। मतलब हमारे सारे मेटास एक तरीके से यहाँ से उल्टे पड़ रहे हैं। जो चीज जिस मैप को हम स्लो पेस मैप बोलते थे वहां पर जल्दी फाइट्स होती हैं, जिन मैप्स को हम फास्ट पेस मैप बोलते थे वहां पर थोड़ा सा रुका जाता है। सो प्लेयर्स जो बाहर के वो डिफरेंट मेटास में इवॉल्व कर रहे हैं, एंड वो मेटास ऑब्वियसली उनको आगे लेकर, जैसे बिगेट्रॉन हो गया। एंड हम सिर्फ ईस्टर्न डिवीजन की बात क्यों कर रहे हैं, अभी थोड़े टाइम में जब ये ईस्टर्न डिवीजन खत्म होगा, PMWL वेस्टर्न डिवीजन स्टार्ट होगा। वहां पर हमारे पास लूप्स होगी, जो PMPL अमेरिकास की टीम है, नोवा स्पोर्ट्स, B4 स्पोर्ट्स, Cloud9, वो सब जो टीम्स है, बिकॉज इवेंचुअली सब टीम्स एक दूसरे गेम प्ले से इवॉल्व करती हैं। अल्फा लेजेंड्स जो PMCO MEA से रहेगी, MEA अल्फा वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से गेम्स निकालते हैं। सो ये सब टीम्स जो हैं ये तैयार रहेंगी फाइट्स के लिए। लेट्स सी कि वो भी जो चीज होगी, बिकॉज हर जगह सपोर्ट होना ही चाहिए। बिल्कुल आपने सही बोला। अगर आप कंपैरिजन यहाँ पे ड्रॉ करें तो जो वेस्टर्न रीजन है, जो नॉर्थ अमेरिकन रीजन जहाँ से लाइक काइंड ऑफ डोमिनेटिंग है, वहाँ के उनके प्लेयर्स के जो मैक्रो गेम प्लेज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आप उनकी रोटेशंस बोल दे तो गन पावर के नाम से अगर आप कंपेयर करो तो साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन टीम्स थोड़ी बेटर होती है। बट आई वुड स्टिल प्रेफर अगर आप रोटेशन, क्योंकि वहाँ पे जो उनके पास कोचेस रहते हैं वो बहुत ही सही रहते हैं। और बात करते करते TSM एंटिटी का यहाँ पे फाइट चालू हो चुका है और एक प्लेयर ऑलरेडी नॉक हो चुके हैं। जी हाँ, यू लेवल अप के प्लेयर्स ने वहां पर TS20 क्लच गॉड के लिए मुश्किलें थोड़ी सी करी। अब देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है, बिकॉज रिवाइवल मिलते हैं या नहीं मिलते। बट यहाँ पर आए मुझसे कि टीम सीक्रेट ने फाइट ले ली है RRQ के साथ। G9 स्पॉट हो चुके हैं, बट G9 ही न्यू हिज कवर्स बेटर, और वो कवर में आकर रुक चुके हैं और अच्छे तरीके से कवर को उन्होंने आंका है। जैसे होता नहीं है कि कुछ लोगों के लिए कि जस्ट हाथ बाहर निकला है, पिक्सल्स वहां पर दिख रहे हैं, वो चीज नहीं हो रही यहाँ पर। सो ही इज गोइंग गुड विद द कवर्स, एंड टीम सीक्रेट भी आगे जा रही है। क्योंकि अब हम जो सर्कल एज की बात करते हैं, अगला सर्कल बन चुका, मतलब अगली एज जल्दी से जल्दी पकड़नी पड़ेगी। 16 सेकंड है और 400 मीटर जाना। 16 सेकंड में अगर आप गन पीछे रख के भागते हैं तो आप 100 मीटर जाते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि कितना आगे जा पाते हैं। लेकिन क्लच गॉड वहां पर फिनिश हो चुके हैं। TSM के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बन सकती हैं। बिल्कुल, अपने IGL को स्टार्टिंग में ही खो चुके हैं, बट अभी भी यहाँ पे जॉनथन और जी गॉड और नियो पे काफी ज्यादा निर्भर रहने वाले हैं। और इसी के साथ RRQ के प्लेयर्स दे आर लुकिंग रियली प्रॉमिसिंग। 3-man स्क्वाड है अभी, क्योंकि चौथे जो प्लेयर थे वो स्टार्टिंग से फिनिश ऑफ हो चुके थे। बट अगर ये जो आप स्कर्मिश की बात करो, यहाँ पे जो फाइट्स होने वाली है अभी, TSM एंटिटी है, उनके नीचे है यू लेवल अप और उनके ऊपर है RRQ की स्क्वाड, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशंस होने वाले। बट हालांकि में मेगा स्टार्स के वेक्सी जो थे फाइनली एलिमिनेट हो चुके हैं, और बॉक्स की स्क्वाड की फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है विद BTR के साथ फाइट शुरू हुई है, और वो भी इतने जल्दी के अंदर। ये फाइट उनके ऊपर भारी ना पड़ जाए वो जरूर हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज वी नो व्हाट दे आर कैपेबल। और यहाँ पर ग्रेनेड्स एंड थ्रोवेबल्स का सारा या एग्जैक्टली एंड काफी अच्छे तरीके से यूज हो रहा है। एंड बॉक्स के प्लेयर्स ऊपर, आई वुड से इस फाइट में आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक लाइक बॉक्स के पास
पास एडवांटेज है। यस बिल्कुल एडवांटेज जरूर है, हाई ग्राउंड है, बट देखना पड़ेगा क्योंकि प्लेयर्स कितने ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप ओवर एक्सटेंड कर दो, क्योंकि राइजन वहां पे पीछे वेट कर रहे हैं, वो स्पॉट आउट करेंगे और ही मेक श्योर कि आपको नॉक जरूर करे। जक्सी यहाँ पे अपने टीम के लिए थोड़ा सा चार्ज लीड करे, तो काइंड ऑफ अ फैसिनेटिंग प्लेसमेंट कमिंग इन फ्रॉम बीटीआर। अपने जो प्लेयर्स के रोल्स होते हैं, जो कि हमने देखा है कि राइजन हमेशा आगे रहते हैं, फिलहाल अभी वो पीछे की तरफ से खेल रहे हैं। लक्सी और माइक्रो बॉय को लिमिट कर दिया गया है एक पत्थर के पीछे। तो अगर यहाँ पे बॉक्स की जो स्क्वाड है, यहाँ पे कुछ अच्छे रोटेशन दिखाएगी, तो दिस कैन बी रियली डिफिकल्ट फॉर बीटीआर। एंड ये काइंड ऑफ सेंटर में है फाइट सर्कल के, तो इसका ये मतलब है थोड़ी देर चल सकती है अंटिल अनलेस अगर सर्कल अपवर्ड्स ऊपर की साइड से नीचे को शिफ्ट लाता है, तो हाँ यहाँ सर्कल से निकलना पड़ेगा। बट अभी जिस तरीके से ये प्लेसमेंट है इनकी, ये थोड़ी देर तक निकल सकती है फाइट एक तरीके से। यस जरूर निकल सकती है, बट एट द सेम टाइम आपको ही पता है, अगर सेंटर पे आप फाइट ले रहे हो, हाँ। तो एजेस के टीम्स अगर आपके पास आ गए, क्योंकि आप हाई ग्राउंड पे अगर रहते हो, बॉक्स की जैसे स्क्वाड अभी है, तो ये वेरी विजिबल टू एवरीवन आउट देयर, और ये उनके लिए दिक्कत हो सकता है। क्योंकि अगर टीम बीटीआर को पता चले कि बॉक्स के एक भी प्लेयर यहाँ पे नॉक हुए हैं, तो वो इस सिचुएशन का जरूर फायदा उठाएंगे। बट सेंटर तो अब नहीं रह गए, क्योंकि फिलहाल जोन ने जो यहाँ पे करवट बदली, एक नोवा गॉड लाइक के ऊपर आ चुका, पैराडाइज रिसोर्ट पे यहाँ पे सर्कल बनाए, सारी टीम्स अभी इंस्टेंटली रोटेट करेंगे और इसी टाइम ही बहुत सारे फाइट्स होने वाले हैं। When we were just sitting out there, मैंने यही सर्कल वहां पर पहले ही मार्कर लगा था, वहीं पर सर्कल अभी के लिए जा रहा है। खैर अगर हम आगे बात करें, बॉक्स गेमिंग के प्लेयर्स लोकी is trying to go for it. Let's see what God of Mischief does in this one because he is ready for the fight. And look at that, ये kind of QB जिस तरीके से टैप्स कर रहे हैं, टैप एक्यूरेसी बहुत बेहतरीन जा रही है। बट देन ऑब्वियसली अभी शॉट्स ऐसे कनेक्ट हुए, बट जो शॉट का फास्ट पेस रहता है वो निकाल रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव वेज यू कैन यूज अ डीएमआर विद, एंड काफी अच्छे तरीके से लोकी ने किया। यस इनफैक्ट ऐसा लग रहा था कि मतलब जैसे पीसी प्लेयर्स इंस्टेंटली टैप करते हैं, और उन्होंने जो शॉट की जो रेट ऑफ फायर थी बहुत अच्छी तरीके से करी है, एंड उसको कंट्रोल करना है, दैट इज द स्किल सेट। बट बात करते करते ऑरेंज रॉकेट पे आरसीएस की स्क्वाड के ऊपर बहुत ही आराम से बढ़िया पुश लेने वाले स्काउट यहाँ पे पुश एंट्री लेने वाले, सारा देखते हैं यहाँ पे कवर फायर। अभी एक ग्रेनेड आने की देरी है और ग्रेनेड आ भी चुकी है, और दैट इज फ्रॉम मवी। एक बहुत ही शानदार नॉक आता हुआ, इसी के साथ ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहाँ पे अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, और मवी का बहुत ही अच्छा यहाँ पे तालमेल स्काउट के साथ, रिजल्टिंग इनटू अ ब्यूटीफुल स्क्वाड वाइब। काफी बेहतरीन करण अर्जुन एक तरीके से निकले थे फाइट्स के लिए, एंड बोलर निकाला, एंड मैन विद द गोल्डन हैंड यहाँ पर मवी हमें जरूरत है, लेकिन टीएस20 के लिए मुश्किलें बन चुकी है। जॉनथन अकेले बचे हुए सर्कल के बाहर है, उनके पास अभी के लिए आगे फाइट्स निकालने का एक मौका रहेगा, लेकिन कितनी देर तक सर्वाइवल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। बट जी गॉड ही इज ऑल्सो डाउन, जॉनथन सर्कल भी उनको एक अलग से डैमेज दे रहा है, तो वो थोड़ी सी मुश्किलें किस तरीके से बनती हैं वो बनेगा यहाँ पर। जी गॉड हैज बीन टेकन आउट बाय यू लेवल अप, एंड टीएसएम एंटिटी का एलिमिनेशन बाय आईएनडी 420 ओपी, उन्होंने जॉनथन को बाहर किया। यस और इसी के साथ देखना पड़ेगा यू लेवल अप के प्लेयर्स, 3 प्लेयर्स इन द आरआर, क्योंकि BR11 ने ऑलरेडी स्पॉट कर रखा है, शॉट्स भी ले रहे हैं बट कनेक्ट नहीं हुए, उनको ट्रिगर मार्कर्स नहीं आए। बट अर्नी विल बी द वन हु विल बी स्पॉटिंग आउट कमाओ, और उनको भी नॉक कर दिया और इंस्टेंटली फिनिश भी कर दिया बीटीआर के प्लेयर्स। ये देखिए इसी की चीज की बात कर रहा था मैं, कि हमेशा प्लेयर्स अलग रहते हैं बट आसपास रहते हैं। अगर लक्सी को यहाँ पे कुछ नॉक होते तो राइजन यहाँ पे कवर दे सकते हैं। तो दिस इज द थिंग कि ये टीम को समझना पड़ेगा कि बीटीआर कैसे खेल रही है उनको काउंटर आउट करने के लिए। और जीएक्सआर के सेल्स पीछे से शॉट जरूर ले रहे, बट पोजीशन ऑलरेडी पता चल चुका है एनिमीज को। जी हाँ, पोजीशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर रहने ही वाला है। बीटीआर के प्लेयर्स अब मुश्किल इनके रहेंगी। ये पहली बार जब इन्होंने स्लो पेस गेम प्ले दिखा है, एक ही किल है इस टीम के पास, पूरी टीम के पास। पहले सब प्लेयर्स के पास इंडिविजुअली एक किल इस टाइम तक होता, लेकिन स्लेयर की कार 98 बोलती हुई वीरू को नॉकडाउन किया है हेडशॉट के द्वारा, और आरक्यूबी फाइट में आ रही किंग ऑफ गेमर्स के प्लेयर्स को पिक ऑफ करने की कोशिश रहेगी, लेकिन टीम सीक्रेट सर्कल उनको काफी दंडित करने वाला है अभी। बिल्कुल वो तो जरूर होगा, क्योंकि काफी सारे टीम्स को अभी अंदर आना पड़ेगा। और बीटीआर देखिए आप फिर से सर्कल के काफी करीब है, ऑलरेडी एक प्लेयर जा चुके हैं वहां से, उन्होंने स्काउटिंग भी कर लिया, और सेल्स के रॉक्स को यहाँ पे लक्सी ने जरूर स्पॉट आउट कर दिया। एमजे यहाँ पे एक पेड़ का कवर लेके बैठे हैं, बट एंगल्स अगर मिलेंगे तो बहुत दिक्कतों में फंस सकते हैं। बट रॉक्स ने यहाँ पे राइजन का बहुत ही प्यारा नॉक निकाला, बट लक्सी वहां पे इंस्टेंटली मौजूद है, उनको रेव जरूर मिल जाएगा। बट आतंकी क्या ये कुछ यहाँ पे कमाल दिखा सकते हैं, क्योंकि माइक्रो जल्दी से ऊपर चले तो गए थे, यहाँ पे शॉट्स भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक बहुत ही संगीन फाइट छिड़ने वाली है। मुश्किलें यहाँ पर हो सकती हैं बीटीआर के साथ और सेल्स के साथ। आरआर के BR11 वहां पर नोवा गॉड लाइक वैम्पायर को पिक ऑफ कर रहे हैं, और यू आपके प्लेयर्स टीम आईएनडी से फाइट ले रहे हैं। आरआरक्यू के प्लेयर्स यहाँ पर नोवा गॉड लाइक के सामने आप देख सकते हैं टीम सीक्रेट का एलिमिनेशन होता हुआ, सर्कल भी उनको दिक्कतें दे रहा था, और किंग ऑफ गेमर्स के प्लेयर्स जो सर्कल के बाहर थे वो भी फाइट लेते हैं, लेकिन मावी ने वहां पर राइजन को पिक ऑफ कर लिया है, मावी ने सेल्स एनजे को भी पिक ऑफ कर लिया है। ये फाइट ऑरेंज चॉक के खाते में जा सकती है, एंड ऑरेंज चॉक एक बहुत
डॉमिनेटिंग तरीके से फाइट्स निकाल रही है। आरआरक्यू के प्लेयर्स भी यहाँ पर नोवा गॉडलाइक के अगेंस्ट फाइट्स निकाल रहे हैं और सर्कल के एज पर फाइट रह रही है, लेकिन इनको नीचे का एरिया देखना पड़ेगा क्योंकि वहां से अगर किंग ऑफ गेमर्स ने चाहा तो वो आ सकते हैं। मीनवाइल ऑरेंज रॉक फिर से टीम आईएनडी स्लेयर और स्नैक्स को पिक ऑफ किया यहाँ पर वीरू ने। यस, और ऑरेंज रॉक और आईएनडी के बीच में बहुत ही बेहतरीन फाइट चलती हुई वीरू इंस्टेंटली स्नैक्स को फिनिश भी कर देगा और चाशीन ने यहाँ पे स्लेयर का किल अपने नाम कर दिया है। बट इसी के साथ नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स यहाँ पे बिल्कुल अपने ही जगह पे अड़े हुए हैं, यहाँ से हिल भी नहीं रहे। बट ऑरेंज रॉक की आप पोजीशनिंग देखिए, बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। प्लेयर्स के पास अच्छा खासा कवर है, यहाँ पे रिजेस भी है, स्मोक्स भी इन्होंने परफेक्ट डाल रखे क्योंकि बीटीआर उनके पीछे से आने वाली है और इसी के साथ सर्कल ने फिर से करवट ले ली। बट ऑरेंज रॉक के फेवर पे अभी भी है, ऑरेंज रॉक और बीटीआर दोनों के फेवर, लेकिन बीटीआर के फेवर में एक चीज नहीं है, वो है प्लेयर्स एडवांटेज। बीटीआर के 2 प्लेयर्स बचे हैं इस पूरी फाइट में। प्लेयर्स वहां पर किंग ऑफ गेमर्स के पफर को लेकर जाता हुआ ग्रेनेड्स का थ्रोएबल्स का यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन दिख रहा है। टीम आईएनडी 420 ओआर के स्काउट को लेकर जा रहे हैं। अल्ट्रॉन ने वहां पर बॉक्स लोकी को ग्रेनेड से डाउन किया था और बॉक्स लोकी अब उनके लिए मुश्किलें बन जाएंगी और प्ले जोन के द्वारा टीम आईएनडी का यहां पर एलिमिनेशन। बट बॉक्स ब्रेक सेल्स के आतंकी को और अल्ट्रॉन को एक ग्रेनेड से सीधा नॉकआउट करेंगे। यस, और इसी के साथ बॉक्स के प्लेयर्स बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड करते हुए यहाँ पे पैराडाइज रिजॉर्ट को लुइस जरूर नॉकड आउट है, बट ये यहाँ पे हिलना नहीं चाहेंगे। बहुत ही कम कोशिश रहेगी, बहुत ही कम परसेंटेज है कि यहाँ पे जाके उनको नीचे बचा सके क्योंकि इतना छोटा एरिया हो चुका है। ऑलरेडी 24 प्लेयर्स अभी भी जिंदा है। चाशीन ने वहां पे नोवा गॉडलाइक के रायत को नॉक कर दिया। फाइनली नोवा गॉडलाइक का फाइट देखने को मिलता हुआ और यहाँ पे अच्छा खासा आंसर भी आता हुआ। चाशीन को फिनिश कर चुके हैं बियर 11। इसी के साथ यू लेवल अप की स्क्वाड भी हो चुकी है एलिमिनेट। बीटीआर माइक्रो बॉय भी फाइट्स के अंदर आते हैं, वो फाइट्स के अंदर आते हुए दिखे। लेट्स से किस तरीके से फाइट्स जाती हैं। प्लेज उनकी ओजी पफर को लेकर जाता हुआ, बियर 11 का ग्रेनेड हस्तर को लेकर जाता हुआ। 21 लोग जीवित, 60 टीमें बची हमारे पास। छठा सर्कल और पैराडाइज रिजॉर्ट के बाहर निकलना पड़ेगा सब प्लेयर्स को क्योंकि पैराडाइज रिजॉर्ट के बैक एंड पर ये पूरी फाइट्स रहेंगी। वहां पर ऑरेंज रॉक ने अपना एक तरीके से एरिया बना रखा है। G9 का ग्रेनेड वहां पर वैम्पायर को लेकर जाता है और रायत को भी लेकर जाता है, लेकिन अब सारी की सारी फाइट्स यहां पर पटकर रह जाएंगी जब आरआरक्यू के अगेंस्ट एमजे रहेंगे एंड ही टेक्स हिम डाउन, टेक्स 1% डाउन, फिनिशेस हिम। एमजे इज स्पॉटिंग द सेकंड प्लेयर और डी के बिल्कुल सामने रहेंगे। सेकंड प्लेयर एमजे के वहां पर बिल्कुल फाइट लेने के लिए तैयार, लेकिन सर्कल का भी डैमेज था, इसीलिए थोड़ी सी मुश्किलें हो गई और आरआरक्यू अर्नी को वो किल मिलता हुआ। कैसे ओशन यहाँ पे आरआरक्यू ने फाइट लिया 2 स्क्वाड्स के साथ साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक इन्होंने फिनिश किया और आरआरक्यू जिस लेयर में चल रही है उनको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। माइक्रोबा अकेले बचे, बीटीआर की तरफ से नोवा गॉडलाइक के अभी भी प्लेयर्स जिंदा है, तो थोड़े से प्लेयर्स रह गए थे दूसरे कंपाउंड के अंदर। हस्तर और स्मोकी के पास सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है यहाँ पे अपनी टीम को ये चिकन डिनर हासिल करवाने के लिए। मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। 5 टीमें बची हमारे पास, 13 लोग जीवित इन पूरी फाइट्स के अंदर और बीटीआर के सिर्फ माइक्रोबॉय बचे। बॉक्स प्लेयर्स वहां पर ऑरेंज रॉक स्काउट को पिक ऑफ कर रहे हैं। क्या ये बीटीआर का अभी के लिए खराब गेम प्ले होगा? क्योंकि माइक्रोबॉय देखिए खराब तो नहीं है, बट ऑफिसर प्लान को टॉप 5 में लेकर आ चुके हैं, लेकिन माइक्रोबॉय सर्कल के बाहर, वो सर्कल के अंदर नहीं आए अभी तक। उनको सर्कल पनिश कर रहा है। He'll have to do that, he'll battle out there और ओआर के मवी रिवाइवल दे रहे हैं अभी के लिए। बॉक्स के ब्रेक भी प्लेस को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्काउट की हेल्थ आप देख सकते हैं अपनी लगा लेंगे, चलते चलते वो हील कर रहे हैं खुद को। मवी आगे जाते हुए वीरू टीवी भी ले रहे हैं सामने और बॉक्स की स्क्वाड ही इनके बिल्कुल सामने रहेगी। गेल यहां पर माइक्रोबॉय को फिनिश करते हुए, सर्कल भी उनको पनिश कर रहा था। नंबर 1 सीजन रैंक हैज बीन टेकन डाउन आउट इन दिस वन। 4 टीमें और 12 लोग जीवित। बिल्कुल, और इसी के साथ ऑरेंज रॉक को यहाँ पे सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा, उनके लिए बहुत ही ज्यादा ओपन एरिया है। मवी यहाँ पे बहुत ही अच्छा रूट लेते हुए, बट उनके ऊपर शॉट भी आ रहे हैं और मवी को एक्जैक्टली पता चल चुका है एनिमी क्या है। गेल का बहुत ही बेहतरीन कवर फायर आता हुआ, बियर 11 को नॉकआउट कर चुके। ये एक सही मौका है यहाँ ऑरेंज रॉक को अगर आरआरक्यू के साथ फाइट लेने के लिए, तो यही टाइम है कि आगे जाके पुश करे। बट दिक्कत यहाँ पे कि बॉक्स के प्लेयर्स यहाँ पे उनको जाने दे देंगे। मोलोटोव टू परफेक्शन, आरआरक्यू बियर 11 हैज बीन टेकन डाउन बाय ऑरेंज रॉक। स्काउट चल क्या रहा है ओशन? यहाँ पे मोलोटोव डाल कोई रहा है, किल कोई और ले रहा है। मैं बता दूं क्या चल रहा है, जीतने की तैयारी चल रही है। ऑरेंज रॉक के द्वारा 9 किल्स निकाल चुकी है टीम अपने लिए। आरआरक्यू के अर्नी बचे हुए, बॉक्स की स्क्वाड है, लेकिन नोवा गॉडलाइक के प्लेयर्स भी बचे हैं, हस्तर और स्मोकी। बट ऑरेंज रॉक मैन एडवांटेज बहुत अच्छा, गेम एडवांटेज बहुत अच्छा है। अर्नी खुद को बचाना चाहेंगे बट मुश्किलें बन जाएगी, आगे उनको ओपन में आना ही है। यहाँ पर किल हस्तर को भी पिक ऑफ कर रहे हैं एंड फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। किल के पास 5 किल्स है और साथ के साथ ब्रेक को भी स्पॉट किया, ऑलमोस्ट टेकिंग डाउन, बट प्लेस ऑन टेक्स ऑन नोवा के स्मोकी एज वेल। एंड अब बचती हैं 3 टीमें, उसमें ऑरेंज रॉक है, उसमें बॉक्स गेमिंग है और आरआरक्यू का एक प्लेयर। स्काउट काफी आगे आ चुके थे, मुश्किलें उनके लिए हो सकती है। अर्नी टेक्स हिम डाउन एंड फिनिशेस हिम साइड बाय साइड, बट विद दैट इट्स गोना बी द एंड फॉर आरआरक्यू एज वेल। ऑरेंज रॉक वर्सेस बॉक्स, द डैमेज वाज डन। क्या ऑरेंज रॉक यहाँ पर पहला चिकन डिनर निकालेगी? इंडियन टीम्स की तरफ से देखना पड़ेगा कि वीर तैयार है। स्पॉट्स द वन, दिस इज ऑरेंज रॉक फॉर यू गाइस। बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया ओपी एंड दैट इज व्हाट ऑरेंज रॉक डिड, दे ऑब्लिटरेटेड एवरीथिंग।
This is it, Ocean. I mean, what could you better want right now? जिस प्रकार से ऑरेंज